हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट, यानी जिनका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि आपका पैसेज पूछा है, तो इसका आप पैसेज देख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 91, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, मानव अस्तित्व। प्रश्न संख्या 92, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन। प्रश्न संख्या 93, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 94, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अपने कमियों को जान ले। प्रश्न संख्या 95, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आदि मानवों के पास। प्रश्न संख्या 96, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। प्रश्न संख्या 97, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ई और अ। प्रश्न संख्या 98, आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड, भौतिक। आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता, आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक। आपका पैसेज दिया हुआ है, नीचे दी गई कविता को पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न संख्या 100, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो इसका आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, हार विहार। प्रश्न संख्या 101, कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सत्य पर। प्रश्न संख्या 102, कविता के अनुसार राही की विशेषता है, तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। प्रश्न संख्या 103, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 104, अंधकार का प्रतीक नहीं है, तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, समाधान। प्रश्न संख्या 105, इस कविता का मुख्य स्वर है, तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, देशभक्ति का। प्रश्न संख्या 106, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्होंने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 107, कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सराहना बोध के लिए पठन। प्रश्न संख्या 109, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को यह विधि क्या कहलाएगी, तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, पारस्परिक शिक्षण। प्रश्न संख्या 110,
वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल यानी बिक्स। प्रश्न संख्या 111, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? तो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा बारीकी से पठन। प्रश्न संख्या 112, मिडिल स्तर पर अध्यापन कराने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षा शास्त्र में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड करेक्ट होगा समालोचनात्मक भाषा विकास। प्रश्न संख्या 113, व्याकरण के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। प्रश्न संख्या 114, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। प्रश्न संख्या 115, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाएं। इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा पर भाषा व्यवहार। प्रश्न संख्या 116, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा मलयालम का क्षेत्रीय बोली। प्रश्न संख्या 117, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। प्रश्न संख्या 118, नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो ये जो होगा आपका थीम आधारित है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली। प्रश्न संख्या 119, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने को देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है, पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार पूरी कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा पारस्परिक श्रुत लेख। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज आपका पेपर सेकेंड सीटेट का। तो ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी होगा तो आप इसको मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।